ईरान और अमेरिका के दरमियान आपदा हुर्मुज़ में झड़पें, खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर ईरान का हमला, अमेरिका की सेंट्रल कमांड की ईरानी हमले की तस्दीक, कहा जवाबी कार्रवाई में ईरान के जजीरा कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला अमेरिकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा कि अमेरिका ने खमीर, सिर्क और कशम जजीरे के साहिलों पर शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा, किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी हैं, किसी भी दिन मुआहदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 अमेरिकी जहाज आपदा हुर्मुज़ से गुजर गए, उन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियां और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ईरान ने मुआहदा न किया तो मजीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है, उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान की सालसी में मौसूल होने वाले पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा, अमेरिका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई से मुलाकात, ईरानी सदर ने कहा कि सुप्रीम लीडर से तकरीबन 2.5 घंटे बातचीत की। सुप्रीम लीडर के अंदाज़ गुफ्तगू, नुक्ता नज़र निहायत आजिज़ाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। आला तरीन अथॉरिटी की आजिज़ी और अखलाकी बर्ताव मुल्क के इंतज़ामी निज़ाम के लिए मिसाल हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन के दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है कि अवाम सड़कों पर आए, हुकूमती निज़ाम कमजोर हो जाए। अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए अमेरिका इक्तिसादी दबाव बढ़ाने की बात करता है। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की सताइश, करारदाद पेश। रुकन अल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया। अमेरिका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ने जानी माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की, सफारती वफूद की मेजबानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई जरूरी किरदार अदा किया। ईरान अमेरिका बहरी झड़प के फौरन बाद तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.3% इजाफे से $102 फी बैरल हो गई। अमेरिका में फरोख्त होने वाले खाम तेल की कीमत 2% बढ़कर $96 फी बैरल हो गई। अमेरिका और बहरीन की ईरान के खिलाफ सलामती काउंसिल में करारदाद, आपदा हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले और रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। करारदाद में आपदा हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूल करने का मामला भी शामिल। करारदाद को रूस और चीन की मुखालफत का सामना, वीटो किए जाने का इम्कान। शदीद बमबारी के बावजूद ईरान का 70% मिसाइल जखीरा महफूज है। CIA की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर लिया। तबाहशुदा मिसाइलों की मुरम्मत और नए मिसाइल भी तैयार कर लिए। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद ही उसे शदीद मुआशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट ने ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे से मुतालिक पुरुमीद बयानात पर सवालात उठा दिए। मार्का हक में हमने एक किस्त दिखाई, हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मार्का हक में जो भारत ने देखा वो हमारा 10 से 15% था। हमारे आज़म में कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर हमारे आज़म पर किसी को शक है तो अभी हमने एक किस्त दिखाई है। इस बार 14 अगस्त पर अजीब शान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। भारत का दहशतगर्दी ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 5 गुना बड़े दुश्मन को हर बहाज पर शिकस्त दी। पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए वो अब भी जू के तू मौजूद हैं। भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अगर यही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने। 6 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक है, किसी को भी सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी नहीं करने देंगे। मार्का हक में पाक फौज के मल्टी डोमेन ऑपरेशन, खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी। कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। जदीद जंगी हिकमत अमली से भारत पर बरतरी उजागर। पाक फिजाइया, बहरिया और जमीनी अफवाज की मरबूत कार्रवाइयों को नुमाया किया गया।
ड्रोन निगरानी, साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों से दुश्मन का मवासलाती निज़ाम मफलूज किया गया। पाक बहरिया की जदीद सब बैरिज ने भारतीय बहरी पेशकदमी रोके रखी। मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से तीनों अफवाज में मुअस्सर राब्ता बरकरार रहा। सफारती और अस्करी हमांगी कामयाबी की बुनियाद, पाकिस्तानी अफवाज की पेशेवराना तैयारी नाकाबिल तस्खीर करार। मार्का हक में भारतीय ड्रोन्स की दरअंदाजी नाकाम बनाई गई। खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में पाक फौज की बरवक्त और पेशेवराना रद्दमल को खराज तहसीन पेश। सखर रहीमयार खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय ड्रोन्स तबाह करने की कार्रवाइयां नुमाया की गई। पाकिस्तान ने दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देकर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तानी फिजाई दिफाई निज़ाम की मौसर कारकर्दगी तस्लीम की। डॉक्यूमेंट्री में इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स के शवाहिद पेश। पाक फौज की जदीद दिफाई सलाहियत, मजबूत इंटेलिजेंस और दुरुस्त निशानाबाजी को नुमाया किया गया। दुश्मन को हर किस्म की दरअंदाजी से बाज रहने की सख्त तंबीह दोहराई गई। पाकिस्तान में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर मंसूबे की तैयारी मुकम्मल। सिंध की किंजर झील पर काबिल तजदीद तवानाई का बड़ा मंसूबा कायम होगा। $243 बिलियन लागत से सालाना 861.91 गीगावाट आवार बिजली पैदा होने की तवक्को है। हुकूमत का दरामदी फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने और तवानाई खुद किफालत के फिरोग पर जोर। मंसूबा मुसाबकती बोली के जरिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत मुकम्मल किया जाएगा। फ्लोटिंग सोलर सिस्टम जमीन के इस्तेमाल किए बगैर जदीद तवानाई हल फराम करेगा। सनती और शहरी इलाकों को मौसर बिजली फरामी में मदद मिलेगी। मंसूबा पाकिस्तान की 2030 मुस्लिम लीग के सदर मियां नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज पार्टी सेक्रेटेरिएट पार्टी टाउन लाहौर में होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज भी शिरकत करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, राजा फारूक हैदर भी इजलास में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ीर डेवलपमेंट चौधरी रशीद को बरतरफ कर दिया। चौधरी रशीद की इलेक्शन से कबल सियासी वफादारी तब्दील करके हल्का 7 से नून लीग का टिकट लेने के लिए लॉबिंग पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर बरतरफी की वजह बनी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बांग्लादेश के एक रोज़ा दौरे पर ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान से मुलाकात में एशिया कप पर बातचीत करेंगे। मोहसिन नकवी बीसीबी की एडहॉक सरबराह तमीम इकबाल से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट मैच के पहले रोज का खेल भी देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।